लॉकडाउन है लेकिन दो तीन चीज़ें नहीं रुक रही है। एक तो नेताओं की बदजुबानी और दूसरा जातीय हिंसा। मेरे साथ SC/ST महासंघ के प्रधान महासचिव KP चौधरी हैं और इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। और जिस तरह से हाल ही में कांग्रेस की एक अदना सी नेता ने BSP सुप्रीमो मायावती को लेकर जिस तरह का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, उस पर खासकर SC/ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज और वो तमाम महिलाएं जो महिला हकों की लड़ाई लड़ती हैं वो कैसे सोच रही हैं, और उसमें भी खासकर बहुजन समाज कैसे सोच रहा है, इसी पर बात करेंगे। चौधरी साहब, आपका स्वागत। जी, जय भीम नमो बुद्धाय। लॉकडाउन में सब कुछ रुका हुआ है लेकिन जातीय हिंसा और बहुजन नेताओं का अपमान ये जारी है। अब मायावती जी को मैं वो शब्द इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। कांग्रेस की एक महिला नेता ने जिस तरह से कहा है, क्या लग रहा है ये कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस में को लाइमलाइट में लाने का, या ये अनजाने में हुआ है या जानबूझकर किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से मैं तो राष्ट्र के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जानबूझकर की गई एक शरारत है, क्योंकि अगर ये अनजाने में हुआ होता तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनको उस तर्ज पर जिस तर्ज पर मायावती जी ने अपने ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया था और उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन आज तक सोनिया गांधी जी ने या पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार का अलका लामा के बारे में कोई बयान भी जारी नहीं किया गया और उसको पार्टी से निकालने का तो किसी प्रकार का कोई विचार सामने देश के सामने आया नहीं है। ये इस बात को इंगित करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी या पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं उनका पूरा समर्थन अलका लामा के साथ है। और अलका लामा ने बहुजन समाज की एक ऐसी शख्सियत जो हर व्यक्ति के दिल में राज करती हैं, जिन्होंने बहुजन समाज के मान सम्मान की लड़ाई में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, उस महान नेता के बारे में मेंढकी शब्द का प्रयोग करना निश्चित रूप से निंदनीय है और एक हमें लगता है कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। और मैं ये कहूँगा शंभू जी आपके TV चैनल के माध्यम से कि इस बात की कीमत इस कांग्रेस को आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी और बहुजन समाज इसका करारा जवाब आने वाले समय में देगा। मैं फिर एक बार मांग करता हूं सोनिया गांधी जी से कि अगर आपका सम्मान बहन मायावती जी करती हैं तो आपको भी बहन मायावती जी का सम्मान करना चाहिए। हमने देखा कि आप कर्नाटक के चुनाव में जब मुख्यमंत्री बन रहे थे स्वामी जी, तो आप वहाँ गई थी और आपने मायावती जी को गले लगाया था। वो सारे विश्व ने वो फोटो देखा। क्या वो नकली था? अगर वो असली था तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के एक ना MLA है, ना MP है, ना मुझे लगता है निगम पार्षद है, एक ऑर्डिनरी एक मेंबर होने के नाते उसका भी अगर आपने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो निश्चित रूप से ये बहुत चिंता की बात है और इसका जवाब बहुजन समाज आने वाले समय में इस पार्टी को जरूर देगा। लोग कह रहे हैं सर कि कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश है खासकर उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और अलका लामा पर एक जगह FIR भी दर्ज हुई है, शिकायतें की जा रही है, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से तो कम से कम इनकार कर दिया। तो क्या लग रहा है कि ये UP में राजनीति की कवायद है और कांग्रेस योगी जी को न छोड़कर BSP को ख़त्म करने में लगी है? देखिए, ये एक भ्रम साबित पहले से मैं बताऊं बात आपको, सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला मान्यवर काशीराम जी भारत में लागू किया था और उसी उपज में मायावती जी हमारे बहुजन समाज की एक मैं कहूँगा कि सर्वमान्य नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। पूरा बहुजन समाज उनके प्रति मान और सम्मान रखता है। वो बहुजन समाज के हर व्यक्ति के दिल में रहती हैं और उनके बारे में यानी अपने नेता के बारे में कोई बहुजन समाज का व्यक्ति ऐसी अपमानजनक भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात दूसरी पार्टियों को स्थापित करने की, तो ये समझ लें कि कोई कुछ भी सोचता रहे, लेकिन जब जब भी चुनाव भारत में आया है, जब जब भी चुनाव उत्तर प्रदेश में आया है, बहुजन समाज ने सिद्ध किया है कि उनका समर्थन हमेशा अपने नेता के साथ रहा है। तो ऐसा है कि इस टाइप की जो कैलकुलेशंस और किसी इतने बड़े महान नेता का अपमान करके अगर कोई पार्टी ये सोचती है कि उसे को गेन मिले होगा, मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही लॉस का एक सौदा होगा, बहुत एक लॉस। इसमें आने वाले समय में इसका जवाब निश्चित रूप से इस पार्टी को मिलेगा और इस पार्टी को इसकी कीमत निश्चित रूप से चुकानी पड़ेगी। KP चौधरी जी, क्या लग रहा है आपको, ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए है या जो जातिवाद है लोगों के दिमाग में भरा हुआ उसकी वजह से इस तरह की बातें निकल जाती है उनसे, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है और जातिवाद का जो अभी भी जो जहर है, जातिवाद का जो अहंकार है, क्या आप प्रिविलेज हैं या आप अनप्रिविलेज हैं, उस वजह से भी हो रहा है। और लगता है कि
ये इस तरह की चीज़ें मतलब जो लोग बोल देते हैं उनको इसकी सेंसिटिवनेस, इसकी गंभीरता का पता नहीं होता, या जानबूझकर वो करते हैं। देखिए, आप बार बार बोलते हैं कि जाति है, ये जाति ही नहीं है। इस देश के सारे फैसले जाति के आधार पर और राजनीतिक दृष्टिकोण से लिए जाते हैं। हर फैसला जाति पर टिका होता है। इवन मैंने देखा कि कल जाटों ने बागपत जिले के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोगों को मारा, बहुत मारा। वहाँ का थाना अध्यक्ष जाट था, उसने जाटों के खिलाफ एक्शन करने के बजाय शेड्यूल कास्टों के खिलाफ एक्शन कर दिया। तो ये तो सर्वविदित है। और जो जहाँ तक बात है, लोगों का हौसला जाति के आधार पर बढ़ता है और जातिगत दुर्भावना लोगों के मन में है। मैं तो ये मानता हूँ कि भारत की भूमि में सांस लेने वाला हर व्यक्ति जातिवाद की भावना से ग्रस्त है। समझी बात आप? और जहाँ जहाँ भी जातिगत आधार पर हमारे समाज का नुकसान हो सकता है वो किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च संस्था, 7 फरवरी को एक डिसीजन हमारे खिलाफ, 17 अप्रैल को दूसरा डिसीजन हमारे खिलाफ, 22 अप्रैल को तीसरा डिसीजन हमारे खिलाफ। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट ही जातिगत भावना से ग्रस्त है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी भारत की स्थिति क्या होगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो समाज है, बहुजन समाज, जो देश के लिए दिन रात समर्पित भाव से काम कर रहा है, इसे उकसाने की बार बार कोशिश होती है। कभी इनके साथ कोई ज्यादती कर दी जाती है, कभी इनके नेता का अपमान कर दिया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनके खिलाफ डिसीजन आ जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि ये जो बहुजन समाज अपने देश को दिल से प्यार करता है और देश के विकास के लिए समर्पित है। और पिछले दिनों जो आपने देखा कि जो ये कोरोना महामारी में आपने देखा बहुजन समाज का पेशेंस, गरीबों का पेशेंस देखा आपने शंभू जी। लोग नंगे पैर जा रहे हैं, लोग 1100 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को बस नहीं मिल रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों को पुलिस मार रही है। उसके बावजूद लोगों ने कोई विद्रोह नहीं किया। लोग अपने फिर भी बेचारे पैदल अपने अपने डेस्टिनेशन पहुँचे। ये इतनी बड़ी पेशेंस की ये समाज है। और इसके साथ भी बार बार छेड़खानी करना, छेड़छाड़ करना। और सबसे बड़ी बात है कि इस समाज के सबसे बड़े नेता के बारे में कांग्रेस के एक छोटी सी नेता के द्वारा बयान देना और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी द्वारा या कांग्रेस पार्टी द्वारा उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लेना, निश्चित रूप से ये बहुत ही पीड़ादायक है। और ये पूरा जो बहुजन समाज है इससे बहुत पीड़ित है, दिल में दर्द है। और इसका जवाब तो आने वाले समय में कांग्रेस को बिल्कुल मिलेगा। एक आपके पास, आप सबसे बड़े एसोसिएशन के, परिसंघ के प्रधान महासचिव हैं, जिसमें लाखों कर्मचारी, उसकी तरफ से आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं और आप लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, हमने कहा है कि अगर ये माफ़ी, अभी बीच में मामला चल रहा है, हमने कहा है कि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी और माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तो हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जैसे हमने पहले भी कहा, कानूनी कार्रवाई पर हमारी जो लीगल टीम है पूरा विचार कर रही है। और हम देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी इसमें कोई निर्णय लेती हैं, कोई डिसीजन लेती हैं, उसके खिलाफ एक्शन करती हैं। क्या मायावती से प्रेरणा लेकर के, जिस तरह मायावती जी ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिसने सोनिया जी के बारे में कुछ 2 शब्द कहे और उसके तुरंत बाद बहन मायावती जी ने सोनिया जी का सम्मान करते हुए तुरंत एक्शन लिया और अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से निकाल दिया। हमें तो लगता था कि सोनिया जी मायावती जी का अनुसरण करते हुए निश्चित रूप से इस अलका लामा के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग अभी सी एंड वॉच में हैं, देख रहे हैं और हमारी लीगल टीम इस पर काम कर रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रदत्त जो भी प्रावधान है उनके तहत हम लीगल कार्रवाई इसमें करेंगे। तो ये SC/ST एसोसिएशन जो महासंघ है उसके प्रधान महासचिव KP चौधरी थे। मेरी एक निजी राय है कि इस देश में 60 सालों तक कांग्रेस रही है और जिन एजेंडों को उन्होंने आगे बढ़ाया है उसमें से अगर 10 साल छोड़ दे, जो UPA 1, UPA 2, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं और सोनिया गांधी UPA की अध्यक्षा है, चूँकि वो इटली में जन्मी महिला हैं तो इटली में कम से कम जातिवाद तो नहीं होगा। उनके कुछ फैसले बहुत शानदार रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप छोड़ दीजिए और कांग्रेस का पूरा विश्लेषण कीजिए तो चाहे वो राम मंदिर का मसला हो जिसका ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, चाहे वो गौ हत्या की पाबंदी हो जो सबसे ज़्यादा पहले बिल लेके कांग्रेस आई, सांप्रदायिक दंगे की बात हो और जातिवाद का जो महीन खेल कांग्रेस ने खेला है, उसके तमाम नेता उससे अभी भी ग्रसित हैं। जबकि जो उनका हार्डकोर सवर्ण वोटर है वो उनसे दूर जा चुका है और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो SC/ST, OBC और माइनॉरिटी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी को क्लीन चिट दिया जा सकता है, लेकिन उनकी पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो फिलहाल जातिवाद से उसी तरह ग्रस्त हैं जिस तरह से आज देश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही अब सच्चा मीडिया है और उस पर ये मौका है आपको कि आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। KP चौधरी जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, मेरी बातों से कितना सहमत है,
और आपकी अपनी राय क्या है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।